विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मंगलवार को होने वाली बैठक में सीटों के बंटवारे का मुद्दा प्रमुख रहेगा। बैठक के लिए एजेंडा तय कर लिया गया है। उन पर चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा ही विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल काम है। गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा दल शामिल हैं। बात बन गई तो कुछ और दलों को भी गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिले थे तो उन्होंने 2 सुझाव दिए थे। पहला ये कि विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हो और जिस राज्य में जो दल मजबूत हों, सीटों के बंटवारे का काम उनको ही सौंपा जाए। इस कड़ी में ममता ने 3 राज्यों का खासतौर से जिक्र किया। बंगाल, दिल्ली और पंजाब उनमें शामिल थे। ममता का तर्क था कि तीनों ही राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सरकारें चला रहे हैं। ममता का साफ संकेत था कि जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सत्ता में हैं, उन्हें ही लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का जिम्मा दिया जाना चाहिए। ममता ने जब ये बात कही तब कांग्रेस को नागवार लगी, पर कांग्रेस अब जिस हालत में है उसमें ममता की सलाह मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं। कांग्रेस ने जिस होशियारी से गठबंधन की गतिविधियां कुछ दिनों के लिए रोकी, अब स्थितियां बदल गईं। कांग्रेस का मानना था कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में उसकी सरकारें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन की पक्की उम्मीद थी। दूसरा, जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां भाजपा से कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, पर विधानसभा चुनावों के रिजल्ट कांग्रेस की उम्मीदों के उलट आए। छत्तीसगढ़, राजस्थान की सत्ता उसे गंवानी पड़ी, जबकि एमपी में जीतती बाजी वो हार गई। कांग्रेस ने जो योजना बनाई है उनमें जिन राज्यों में बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला रहा, वहां सीटों के बंटवारे का काम वो खुद करेगी। मसलन कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और तेलंगाना की कमान कांग्रेस अपने हाथ में रखना चाहती है। राजस्थान में लोकसभा की 25 और कर्नाटक में 28 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, हिमाचल में 4, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5, तेलंगाना में 17 सीटें। यानी इन राज्यों की कुल 138 सीटों पर कांग्रेस अपना सीधा वर्चस्व रखना चाहती है। अगर साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन जाती है तो ये कांग्रेस के हित में होगा। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में लोकसभा की कुल 202 सीटें हैं, जहां कांग्रेस गठबंधन में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन में उसे इन राज्यों में 50 से 75 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन में शामिल वाम दल और टीएमसी भी है। कांग्रेस को इन्हीं से सबसे अधिक भय है। ममता बनर्जी का रुख हमेशा कांग्रेस और वाम दलों का विरोधी रहा। केरल में वाम दल कांग्रेस को तवज्जो नहीं देते। वैसे भी सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस से उनकी पार्टी को परहेज नहीं, लेकिन उसके लिए भाजपा की तरह टीएमसी दुश्मन पार्टी है। लोकसभा चुनाव में सीपीएम ने भाजपा और टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। हालांकि येचुरी का बयान विपक्षी गठबंधन की बैठक के पहले आया, इसलिए उम्मीद की जाती है कि बैठक होने पर इस पर मंथन जरूर होगा। सीटों के बंटवारे में टीएमसी और वाम दल ही नहीं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी पेंच फंसा सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली इकाइयों के नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाल के विधानसभा चुनावों में आप और सपा ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। जेडीयू ने भी भाग्य आजमाया। ये अलग बात है कि इन दलों के उम्मीदवारों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इससे उनके मन की खुन्नस तो सामने आई। बहरहाल गठबंधन के नेता बैठक के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ दिल्ली पहुंच गई। बैठक में लालू यादव भी